नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो हमारे आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि पूरे इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है और फिर हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशंस को एक नया बूस्ट देंगे। तो लीजिए यहां पर क्या ही दिया गया है सबसे पहले मेरे पास। तो बच्चों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, है ना। एक बार ठीक तरीके से हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को समझ पाएंगे, तब उसके बाद हमें ठीक ठीक तरीके से लीनियर इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स की सारी कंडीशन समझ में आएंगी। तो सबसे पहले यदि अगर मैं बात करूं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होते हैं, तो ये दो चीजों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले यदि अगर मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की बात कर लूं बच्चों, तो यहां पर ये दो चीजों से मिलकर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7x, है ना। तो यहां पर x जो है वो क्या है मेरे पास, वेरिएबल, है ना। और 7 क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। जहां कहीं पर भी हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, वहीं से बनते हैं हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, है ना। अब हम यहां पर x को वेरिएबल और 7 को कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, तो भैया 7 की वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगी, है ना। 7 की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाली है, इसलिए ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और वेरिएबल जिनकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती रहेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जब कभी भी हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। और यही अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जब हमें कुछ इक्वल्स टू में वैल्यू भी देने लगते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए 7x इज इक्वल्स टू 49, तो अब हम इसको क्या बोलने लगते हैं, इक्वेशन बोलने लगते हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जहां पर वेरिएबल्स के ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लिख दूं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या फिर मैं कहीं पर ऐसा लिख दूं x टू द पावर 4 प्लस 4xyz, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और यहां पर हमारा जो चैप्टर का नाम है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मुझे ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस मिलेंगे जहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 रहने वाली है, और यहीं से शुरुआत होती है लीनियर की, है ना। ऐसे एक्सप्रेशंस जहां पर वेरिएबल की पावर 1 है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, जिसकी पावर 2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, है ना। और इसी तरीके से जब हमारे पास पावर 3 होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। दरअसल पावर बोलना उसको ठीक नहीं है, जहां पर डिग्री 1 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर, है ना। आगे चलकर जैसे जैसे हमारा ये सेशन आगे बढ़ता जाएगा और आगे चलकर जब हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में। एनी एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड सम ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अ वेरिएबल इज एन अननोन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अननोन नंबर जिसकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होती रहेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि अगर मैं बात करूं एनी नंबर विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे अगर मैंने यहां पर कहीं पर लिख लिया 7, 8, 9, ये सब क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। अ नंबर इज फॉलोड बाय अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा बच्चों 7x, तो यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 7 है। किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम लोग उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूं, अ टर्म इज एनी नंबर और वेरिएबल सेपरेटेड बाय ऑपरेशंस। किसी भी एक्सप्रेशंस में हमारे पास टर्म्स को सेपरेट किया जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग सेपरेट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखूं तो 2x प्लस 4y, ये है हमारे पास दो टर्म्स, है ना। लेकिन अगर मैं कहीं पर ऐसा लिख लूं 2/x, तो ये एक ही टर्म है, या फिर मैं ऐसा लिख लूं 2x, तो इसका मतलब एक ही टर्म है। यानी कि
टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सेपरेट नहीं हो रही हैं, वो सेपरेट किससे हो रही हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टर्म्स को सेपरेट करते हैं, किससे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब है मेरे पास इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे यहां पर दिया गया है 4x - 7 इज इक्वल्स टू 5। तो बच्चों यहां पर 4, 7, 5 जो है वो क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज किया गया है और उसकी डिग्री भी क्या है? 1 है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस टाइप की इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आप लोग अगर ठीक ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं तो ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, 3x इज इक्वल्स टू 15। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर कहीं पर मैं ऐसा लिख लूं 2x + 3y इज इक्वल्स टू 25, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात कर लूं 2x + 3y + 4z, ये क्या है मेरे पास? लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का जो नाम है उसको आप लोग ठीक ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट में वो मुझे कुछ कांस्टेंट दे रहा है और वहां पर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है जिसकी डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, तो अब मुझे करने हैं यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन। तो लीजिए, पहला ही क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है? सॉल्व। लीजिए, यहाँ पर दिया गया है मुझे 5x - 3 इज इक्वल्स टू x + 2, है ना। यहां से सॉल्व का मतलब ये है कि आप x की यानी कि वेरिएबल की वैल्यू मुझे निकाल कर बताएं। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वही तरीका सिखाऊंगा बच्चों जो आगे तक आपके काम आएगा। ठीक है, तो मैं वेरिएबल्स को एक तरफ सेपरेट करता हूं। ये जो वेरिएबल है ये इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर 2 कांस्टेंट, इस -3 को इधर ले जाऊं तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। 5x में से x जाएगा बच्चों तो यहाँ पर बचेगा 4x, और 2 + 3 कितना होता है? 5। अभी मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए है तो मैं इस 4 को इधर लेकर आता हूँ। x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 5/4। ये जब एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोज किए जाते हैं तो एडिशन से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर भी जो 4 था हमारे पास वो क्या था? मल्टीप्लिकेशन में, जो नीचे आकर यहाँ आकर क्या हो जाएगा? डिवीजन। और यही है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 8 द रिजल्ट कम्स आउट -3, फाइंड आउट द नंबर। तो सबसे पहले यदि अगर मैं इस नंबर को क्या मान लूं, लेट द नंबर बी x। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि इस नंबर को 8 से डिवाइड किया गया। ठीक है, लेट द नंबर बी x, और इस x को यदि अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर को यदि अगर मैं x 8 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? -3। तो फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये 8 यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। -3 × 8, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा? माइनस का 24। ये रहा हमारे पास आंसर। ठीक है, क्लियर है। ले लूं अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, है ना। यहाँ पर इक्वेशन मुझे दी गई है 2x - 1 इज इक्वल्स टू 14 - x। ठीक, इस x को यदि अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो ये कितना हो जाएगा? +x इज इक्वल्स टू 14 + 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर लिया और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले गया। और जब कभी भी हम कोई भी टर्म्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन। तो 2x + x कितना हो जाएगा हमारे पास? 3x। 14 + 1 15, तो x बराबर 15/3। इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं तो कितना आ जाएगा? 5। तो x बराबर कितना बचेगा हमारे पास? 5। ये इसका आंसर है। क्लियर है। ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक,
दिया गया है मुझे 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। करते हैं हम लोग वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ सेपरेट। 5x इसको मैं इधर लेकर आऊं तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 3। 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 2। तो x बराबर बच्चों माइनस 2। इस 2 को यदि अगर मैं इधर ट्रांसपोज करूं तो कितना बचेगा डिवाइड में, है ना, इधर से ये कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा माइनस 1। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ये रहा हमारे पास आंसर। ठीक है, आ रहा है मजा। तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ z, है ना, और इक्वेशन मुझे दी गई है 4z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। ठीक है, करते हैं वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ सेपरेट। इस 2z को इधर लेकर आऊं तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 2। तो 4z माइनस 2z, यहाँ पर 2z, 6 प्लस 2 8। तो z बराबर कितना हो जाएगा 8/2। तो z बराबर 8/2 कितना बचेगा 4। ठीक है, z बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ये रहा का आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन दी गई है मुझे x इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक, तो मैं क्या करूं, इस 5 को यहां से डिवीजन से क्या करूं मल्टीप्लीकेशन में लेकर आ जाऊं। ये हो जाएगा 5x 2 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 2x प्लस 20। इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। वेरिएबल सेपरेट करूं मैं तो 5x माइनस 2x बराबर कितना बचा हमारे पास 20। 5x में से 2x जाएगा कितना बचेगा 3x बराबर 20। x बराबर 20/3। ठीक है, इस 23 को अगर मैं इधर लेकर आऊं तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और यही है मेरी x की वैल्यू। क्लियर है, आ रहा है मजा। ठीक, तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। इन द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और इक्वेशन क्या दी गई है मुझे a माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू a माइनस 3/5। ठीक, अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसका इधर और इसका इधर। 5 इधर जाएगा तो 5 इंटू a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a माइनस 3। अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा 5a माइनस 25 इज इक्वल्स टू 3a माइनस 9। ठीक, 5a माइनस 3a, इस a वाली टर्म को मैं इधर ले आया, माइनस 9 प्लस 25। 5a में से 3a जाएगा तो ये कितना बचेगा 2a। 25 में से 9 माइनस करूं तो ये हो जाएगा 16। तो a बराबर 16/2। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो a बराबर कितना बचेगा 8। ये इसका आंसर है। क्लियर है। ओ, 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 ओ। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। रमेश थिंक्स अ नंबर, he doubled it and added 20 on dividing the resulting number by 25 he got 4, what is the number। तो तमाम सारे ऑपरेशन करने के बाद आखिरी में उसको क्या मिल गया 4। तो उसने शुरुआत में क्या नंबर सोचा था ये मुझे निकाल कर बताना है। तो हमने सपोज करा लेट द नंबर थॉट बाय रमेश। रमेश ने जो नंबर सोचा था, लेट द नंबर थॉट बाय रमेश बी x, वो क्या है x है। ठीक, यदि अगर मैं बोलूं कि उसने बाद में क्वेश्चन के अनुसार उस क्वेश्चन को डबल किया, यानी कि ये कितना हो गया 2x, और फिर इसमें क्या ऐड करा 20 ऐड करा। ठीक, तो रिजल्ट जो मिला उसको उसने द रिजल्टिंग नंबर पहले उसने डबल किया, बाद में उसमें 20 ऐड करा,
ऑन डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय 25। बाद में रिजल्ट को किससे डिवाइड करा, 25, और ऐसा करने पर उसको क्या मिला, 4 मिला। तो ऐसी स्थिति में मुझे वो नंबर निकाल कर बताना है जो उसने शुरुआत में सोचा था, और शुरुआत में उसने सोचा क्या था, x, है ना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 4। तो 2x बराबर, चलिए एक स्टेप और करते हैं, 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 100। 2x बराबर 100 माइनस 20, तो 2x बराबर 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 80। ठीक, तो x बराबर 80, और 2 को भी अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो x बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। यानी कि शुरुआत में जो नंबर उसने सोचा था बच्चों वो क्या था, 40। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 10 इज 210, then what is the smallest multiple of them? The sum of two consecutive multiple of 10 is 210। 10 के दो लगातार मल्टीपल्स का जो सम है वो 210 होगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, तो भाई साहब 10 के दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द smallest multiple of 10, smallest multiple of 10 be x। ठीक है, तो भाई साहब उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, 10 का सबसे छोटा मल्टीपल x प्लस 10 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल यानी कि x प्लस 1 बराबर कितना है, 210। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस 10x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 210। 10x प्लस 10x कितना हो जाएगा, 20x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 210। तो 20x बराबर 210 माइनस 10। तो बच्चों 20x बराबर 210 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 210। x बराबर 200, 200 डिवाइडेड बाय 20, ये कितना बचेगा हमारे पास, 10। यानी कि पहला नंबर जो है वो क्या है, 10 है। ठीक है, पहला नंबर जो है स्मॉलेस्ट नंबर इज 10, है ना। और अगर अगला नंबर भी मुझे बताना है, नेक्स्ट नंबर भी मुझे बताना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 11। और इस तरीके से 10 का पहला मल्टीपल 10 प्लस 10 इंटू 11 जाकर ये बनेगा हमारे पास 100 प्लस 110 बराबर 210, है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्या होगा, 10। स्मॉलेस्ट नंबर जो है, जो 10 का मल्टीपल होगा वो 10, और ये हमारा आंसर। क्लियर है, तो ले लूं अगला क्वेश्चन, फिर क्या दिया गया है मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, अ कारपेंटर चार्ज ₹2600 फॉर मेकिंग अ बेड। एक बेड बनाने के वो 2600 रुपए लेता है। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इज ₹1100 एंड द लेबर चार्ज इज ₹200 पर आवर। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द कारपेंटर वर्क। ओके, एक 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 कारपेंटर जो है वो 2600 रुपए लेता है बेड बनाने के, है ना, और जिसमें से 1100 रुपए का उसको सामान लगता है, और लेबर चार्ज जो है वो 200 रुपए प्रति घंटा है। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द कारपेंटर वर्क। ओके, तो देखो जरा ध्यान से, हमने यहाँ पर सपोज करा लेट द कारपेंटर वर्क, लेट द नंबर ऑफ आवर्स कारपेंटर वर्क बी एक्स। कारपेंटर कितनी देर काम करता है, एक्स घंटे, और उसका चार्ज जो था वो कितना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 200 रुपए प्रति घंटा लेता था।
है ना। तो 200 इंटू एक्स प्लस उसको सामान कितने का लगा, 1100 रुपए का सामान लगा उसको, 1100 रुपए का, और इस हिसाब से टोटल उसके बने 2600 रुपए। तो हमें ये निकाल कर बताना है कि कारपेंटर ने कितनी देर काम किया, है ना। तो 200 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2600 माइनस 1100। ये हो जाएगा हमारे पास 200x, 2600 में से 1100 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 1500। ठीक है, 2600 में से 1100 जाएगा तो बचेगा कितना, 1500। तो x बराबर हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाय 200। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं यहाँ पर बचेगा 7.5। तो जो कारपेंटर था उसने कितनी देर काम किया, 7.5 आवर्स, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कारपेंटर वर्क्स 7.5 आवर्स, है ना। इतनी देर उसने काम किया और उसके लिए उसने 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पैसा लिया होगा कुछ 1500 रुपए, है ना। और 1100 रुपए का सामान, इस हिसाब से टोटल उसके बने 2600 रुपए। ठीक है, तो ले लें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सॉल्व करना है हमें इसको z के लिए। ठीक है, तो z अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू z अपॉन 3 प्लस 1/4। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास z अपॉन 2 माइनस z अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/5। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। ठीक, 2 का इसमें डिवाइड करूं तो 3, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3z माइनस 2z इज इक्वल्स टू 5 4 20। ये इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 5, और ये इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारे पास 4। 3z माइनस 2z इज इक्वल्स टू 6। 5/5 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 9/20। ठीक, तो मुझे यहाँ से फाइनली मेरे पास कितना बचा, z अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 9/20। ये इधर चला जाएगा हमारे पास, तो 9 इंटू 6/20। कट शॉर्ट करते हैं हम इसको, तो बच्चों 2 3 और 2 10। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, यहाँ पर बचा 27/10। तो z बराबर कितना आ गया हमारे पास, 27/10। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर। ले लें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है 5x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14। ठीक, तो मैं सेपरेट करता हूं x वाली टर्म्स एक तरफ, 5x माइनस 3/2x इज इक्वल्स टू, इधर पर बचा है मेरे पास -14, और इसको भी यदि अगर हम इधर ले जाएं तो -7/2। एलसीएम लेते हैं इसके, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। यहाँ पर अगर मैं 1 से 2 को डिवाइड करूँ, 5x इंटू 2 माइनस यहाँ पर बचेगा 3x इज इक्वल्स टू, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 2। 1 से 2 को डिवाइड करूँ तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, -14 इंटू 2 माइनस, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 1, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7। तो बच्चों फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -28 माइनस 7 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, सबसे पहले तो 10x माइनस 3x ये बचेगा हमारे पास 7x, और -28 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -35। x इज इक्वल्स टू -35/7। इससे ये कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। x की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आ गई, -5, और यही है हमारा। ठीक है, क्लियर है। तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन, है ना। यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन जो है वो क्या है, m-1 + 7।
चलिए तो निकालते हैं m की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 8m, हम m वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं, इसको इधर लेकर आया तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर -3 प्लस 7 और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। 8m माइनस 3m ये बचेगा -5m, -3 -4 -7 प्लस 7 है ना, बचेगा 0। फाइनली 5m बराबर क्या आ गया 0, m बराबर 0/5 यानी कि 0 अपॉन कुछ भी हो 0 ही बचेगा। m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो ले लूं अगला क्वेश्चन फिर, है ना। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे, लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, है ना, और इक्वेशन मुझे दी गई है 5x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू -14 माइनस 7/2। ठीक है, तो 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 2x। यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लिया आया 2, यहाँ पर हो जाएगा -14 इंटू 2 और माइनस का 7। तो यहाँ पर बचा बच्चों 2x बराबर -28 माइनस 7 अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ पर 2x बराबर -35/2, ये इधर चला जाएगा तो x बराबर -35 अपॉन 4। x की वैल्यू फाइनली मेरे पास कितनी आ गई -35/4, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है, बढ़ू मैं आगे। तो लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप इज 186 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप है मेरे पास जिसकी लेंथ और ब्रेथ जो है मुझे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दी गई है, और साथ ही साथ मुझे इसका पेरीमीटर दे दिया गया है बच्चों। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर बतानी है। मुझे क्वेश्चन में दिया गया है पेरीमीटर बराबर कितना है 186 सेंटीमीटर, और हम ये बात जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब मुझे ये दिया गया है 2, लेंथ कितनी है मेरे पास 5x प्लस 6, ठीक है, प्लस ब्रेथ कितनी है 2x प्लस 66, बराबर कितना दे रखा है हमें 186। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 2x 7x, 6 प्लस 66 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 72 इज इक्वल्स टू 186। 7x प्लस 72, 7x प्लस 72, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको मैं कैंसिल करूँ तो 2 9 18 और 3 यानी कि 93। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 7x इज इक्वल्स टू 93 माइनस 72। 7x बराबर 3 में से 2 जाएगा 1 और 9 में से 7 जाएगा 21, तो x इज इक्वल्स टू 21/7। इससे भी इसको कैंसिल कर लो तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी बची, और शायद मुझे x की वैल्यू ही निकाल कर बतानी है बच्चों। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है मजा। तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। ओके, है ना, हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, साथ ही साथ वेरिफिकेशन कर कर भी देखना है। दोनों चीजें हम लोग करेंगे। यहाँ पर मुझे दे रखा है 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 4x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 2 प्लस 7/2। 5x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6x। इसको अगर हम सॉल्व करें
-2 + 7/2 है ना। तो इसको यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 -4 + 7, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 14 = 6x, 7 में से 4 जाएगा +3/2, ठीक। और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 14 - 3/2 = 6x - x। एलसीएम ले लें अगर हम, तो यहाँ पर आएगा 2, 14 ये 2 जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 × 14 - 3 = 5x, है ना। तो 14 2 ज़ा 28, 28 - 3 / 2 = 5x, है ना। 28 में से 3 जाएगा 5, 25, 25 / 2 = 5x। इस 5 को भी यदि अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं, तो 25 2 × 5 = x। इससे इसको मैं कैंसिल करूं, तो 5/2 = x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5/2। अब उन्होंने कहा है कि इसका वेरिफिकेशन भी कर कर बताइए, तो चलिए करते हैं हम वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने का मतलब ये है कि अब मैं अगर दोनों तरफ ये वैल्यू रखूं, तो मुझे दोनों तरफ बराबर वैल्यू मिलनी चाहिए। लीजिए करते हैं हम इसका वेरिफिकेशन। ठीक, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे दे रखा है 5x - 2 × 2x - 7, है ना। 5 × 5/2 - 2, 2 × 5/2 - 7, तो ये बचेगा मेरे पास 25/2 - 2, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा -14/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा हमारे पास 25/2, 10 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा बच्चों -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो यदि अगर मैं इसका भी एलसीएम ले लूँ, 25 + 8, ठीक है। 25 + 8 कितना आएगा हमारे पास, 33/2। ये तो रही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की बात। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको भी ऑपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर भी एक लाइन बना ले रहा हूँ, तरीके से, ठीक। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3x - 1 + 7/2, 2 × 3 × x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5/2, 5/2 - 1 + 7/2, ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 - 1 + 7/2। एलसीएम ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा 15 - 2 + 7/2, तो 2 × 15 में से 2 जाएगा 13/2, इससे ये कैंसिल, प्लस कितना बचा हमारे पास 7/2, है ना। एलसीएम लें अगर हम यहाँ पर, तो 2 13 2 ज़ा 26 + 7, और 26 + 7 कितना आ जाएगा 33/2। यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये वेरीफाइड है, ठीक है। हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या ही दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मदर एंड हर 2 डॉटर गॉट अ रूम कंस्ट्रक्टेड इन 75,000. A mother and her 2 daughters got a room constructed in rupees 75,000. The elder daughter contributes 3/8 of the mother's contribution. यार मुझे ना कुछ झोल लग रहा है इसमें। A mother and her 2 daughters got a room constructed, है ना। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं क्या, एक बारी क्वेश्चन चेक कर लूं मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। A mother and her 2 daughters got a room constructed in rupees 75,000. The elder daughter
contributes 3/8 of the mother's contribution, while the younger daughter contributes on her mother's share. younger daughter जो है contributes कितना है? The younger daughter contributes 1/2 of her mother. यहाँ पर 1/2 आएगा यार, ये मैं लिखना भूल गया हूँ। एक तो ये यहाँ पर 1/2 ऑफ हर, ये ऑफ है, ऑफ हर मदर शेयर। हाउ मच डू द 3 कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली? ठीक है, तो उन्होंने एक रूम के कंस्ट्रक्शन में 75,000 रुपीज लगाए, है ना। टोटल कॉस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम, टोटल कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन बी 75,000, ठीक है। जिसमें से उन्होंने कहा है कि मदर, तो हम मदर का शेयर मान लेते हैं, लेट मदर्स शेयर बी एक्स, और जो एल्डर डॉटर है, बड़ी वाली डॉटर, उसने कितना करा है? 3/8 ऑफ हर मदर, यानी कि 3/8x। और जो यंगर डॉटर है, यंगर डॉटर जो है उसने कितना किया है? 1/2x। अब इन तीनों ने मिलाकर, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 3/8x प्लस 1/2x बराबर कितना है टोटल? 75,000, ठीक है। तो हमें यहाँ से तीनों का इंडिविजुअल शेयर निकालकर बताना है। तो लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेशन कर ले रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने इन तीनों का, तो कितना आया? 2। यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2x प्लस 3x प्लस x बराबर कितना है? 75,000। 3 2 जा 3 2 5 और 1 6, 6x/2 डिवाइडेड बाय 75,000, ठीक। तो बच्चों यहाँ से यदि अगर मैं इसको यहीं पर काट लूँ, तो यहीं पर काट लूँ तो कितना बचेगा? 3x बराबर 75,000, तो x बराबर 75,000 डिवाइडेड बाय 3। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 3 2 जा 6, 1 इधर गया, 3 5 जा 15, 25,000। यानी कि मदर का जो शेयर था बच्चों, है ना, मदर्स शेयर जो है वो कितना है? 25,000 रुपीज। एल्डर डॉटर का जो शेयर है हमारे पास वो कितना था? 3/8, है ना, 3/8x, यानी कि 3/8 इंटू 25,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 8 3 जा 24, 1 इधर गया, 8 1 जा 8, 2 इधर गया, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, यानी कि 3 इंटू 3125, है ना। इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। एल्डर डॉटर का जो शेयर था वो कितना था? 9375। और यदि अगर हम यंगर डॉटर का शेयर निकालें, यंगर डॉटर का जो शेयर था वो कितना था? 1/2, है ना, यानी कि 1/2 ऑफ 25,000, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 12,500 रुपये, ठीक है। सबके शेयर आ गए हैं और यही है हमारे आंसर, ठीक है। यही है हमारे बच्चों आंसर। क्लियर है? आराम से देखें, वीडियो को पॉज कर कर नोट करें और बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। लीजिए, सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई द
आंसर। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर वेरिफिकेशन करेंगे। तो 2x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x बाई 15 प्लस 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले x वाली टर्म सेपरेट करते हैं। 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो कितना आएगा 15, इसका इसमें डिवाइड करूँ 5 इंटू 2x माइनस 7x इज इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 2। तो 10x में से 7x जाएगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 2। इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो 5, तो x बराबर 5 इंटू 2 यानी कि x बराबर हमारे पास कितना बचेगा 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, तो अब हमें करना है इसका वेरिफिकेशन। तो लीजिए करते हैं हम इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए मैं सबसे पहले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3। 20 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा 23 बाय 3। देन हम इसके बाद लेते हैं इसका राइट हैंड साइड, है ना। और राइट हैंड साइड पर क्या था 7x प्लस 15 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि दोनों साइड हमारे पास बराबर आ रहे हैं। इट मीन्स वेरीफाइड, हमने जो भी किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है। तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे पास। लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। इन द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ f 0.25 4f minus 3 is equals to 0.05 10f minus 9। इसका अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 25 4 सा होता है बच्चों 100, और पॉइंट लगेगा लास्ट से 2 डिजिट के बाद, यानी कि ये आ जाएगा 1f माइनस 25 3 सा 75 यानी कि 0.75 इज इक्वल्स टू, इसमें इसका मल्टीप्लाई मैं करूं तो ये हो जाएगा 0.5f, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करूं ये हो जाएगा हमारे पास 0.45। ठीक है, f वाली वैल्यूज हम लोग एक तरफ करते हैं, 1f माइनस 0.5f इज इक्वल्स टू 0.75 माइनस 0.45। 1 में से 0.5 माइनस करूं तो ये बचेगा मेरे पास 0.5 f इज इक्वल्स टू 0.75 माइनस 0.45, तो ये बचेगा 0.30। ठीक है इस 0.5 को मैं पॉइंट हटाकर 5/10 लिख सकता हूं, और 0.30 को हम 30/100 लिख सकते हैं, यानी कि इससे ये कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, तो 5f है ना। 5f बराबर हमारे पास कितना बचा, f बराबर 3/5। ठीक है, तो फाइनली f की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों 3/5, है ना। और ये है इसका आंसर। क्लियर है, ये है हमारे पास f की वैल्यू। तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, और आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। सॉल्व द इक्वेशन, है ना। यहाँ पर इक्वेशन दी गई है m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो मैं क्या करूं, लीजिए हम यहीं पर सॉल्व करते हैं, है ना।
यहाँ पर मैंने 2 एलसीएम लिया तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2m माइनस m माइनस माइनस प्लस 1, है ना। यहाँ पर मैंने अगर एलसीएम लिया तो यह जाएगा 3 माइनस m और माइनस माइनस प्लस 2, तो 2m में से m जाएगा बच्चों, बचेगा m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से 3 प्लस 2 5 माइनस m डिवाइडेड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस m, 3m प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 माइनस 2m, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 3m प्लस 2m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, 3m प्लस 2m मिलाकर कितना हो जाएगा 5m, और 10 में से 3 जाएगा 7, तो m बराबर 7/5, क्लियर है। और यही है हमारा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट, थैंक यू। यहाँ समाप्त होता है हमारा ये चैप्टर, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगले चैप्टर के साथ, जहां पर करेंगे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर। तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखकर बताइएगा कि क्या सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, कुछ डाउट्स आप लोगों के पेंडिंग तो नहीं है। जो भी कुछ बातें हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक। टिल देन बाय बाय, and we'll meet you in the next video.